मौसीकी ने छीनी रोजी आबोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आपे हयात पीना चाहे लबों पे जिसना लबी दिखे, गुर्बत के वो शामो शहर हैं, गुर्बत के वो शामो शहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी ना बीना, ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। इस नौकरी से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान नहीं उठ रहा। अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि शबाना मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने तो सिर्फ एक बात बनाई थी शबाना के बारे में, इसमें 50 बातें जोड़ लिए। मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आई हूँ, और अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है ना तो आप मुझे साफ साफ कह दीजिए, मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। अरे जनाब, क्या तेरा घर क्या मेरा घर, मेरा बस चले तो सारी कायनात को एक कर दूं और सारी सरहदें मिटा दूं। जिंदगी की ठोकरें, जिंदगी की मुसीबतें, कहां से लाऊं ये ठोकरें, ये मुसीबतें। वो मुझे क्या पता ये यतीम खाना क्या होता है। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, बड़े लाड प्यार से पला हूं मैं। मुझे क्या पता कि मुसीबत क्या होती है। हाँ? कोई किताब कैसे उधार ले सकता है। मैंने तो अपनी किताब भी चोरी करवाई थी पैसे देकर। और मोहब्बत में भी कामयाबी आसानी से मिल गई। शबाना ने एक बार भी ना नुकुर नहीं किया, फौरन मान गई। नौकरी में भी बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी तरक्की मिली मुझे। कितना मुश्किल होता है मजबूर इंसान बनना। तौकीर मियां, जैसे आपने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। आपने जितनी मुसीबतें झेली हैं ना, अगर उसका आधा भी मैं झेल लेता तो आपसे ज्यादा नाम और शोहरत कमा लेता। कहां से लाऊं तकलीफ, कहां से लाऊं दुख। एक काम करता हूं, अपने हाथ पांव तोड़ लेता हूं। हाँ क्या, नहीं, हाथ पांव तोड़ लूंगा तो लिखूंगा कैसे। शबाना, कितने गलत वक्त पर तुम बच्चों को साथ लेकर चली गई हो। अगर तुम यहां होती तो मुझे कोई तरकीब बताती। क्या करूं, क्या सोचूं। मिल गया दुख दर्द, मिल गया। यही तो चाहिए था कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अरे वाह, मैं कितना तकलीफ में हूं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है। इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या हो सकती है। इतने बड़े खानदान का होने के बावजूद भी मैं अकेला सड़ रहा हूं। अमन, यही चाहिए था तुझे, यही। लिख, अब इसी के बारे में लिख। तकलीफ मिल गई। मैं ही उधर चला जाता हूं। क्या लिखूं। इतनी तकलीफ है फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करूं। मैं अपने आप को इतना दुखी, इतना कमजोर महसूस कर रहा हूं, फिर भी मैं लिख नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि एक बार बच्चों से, शबाना से बात कर लेनी चाहिए, फिर शायद मैं लिख सकूंगा। ये ठीक रहेगा। ओहो, सुबह के 6 बज रहे हैं, बच्चे तो सो रहे होंगे, लेकिन शबाना तो जाग रही होगी। नहीं, अगर जाग नहीं भी रही होगी तो मेरा फोन देख करके उठ ही जाएगी।
फोन करता ही हूं। फोन लगा तो दिया, लेकिन बात क्या करूं? माफी भी नहीं मांग सकता उससे। चलो देखता हूं, एक बार शबाना फोन तो उठाए। बोलो। मुझे अपने बच्चों से बात करनी है, उन दोनों को फोन दो। बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें अपने बच्चों की। जहाँ तक मुझे पता है एक अरसा हो गया मुझे यहाँ आए हुए। वो मेरे बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे थोड़ी हैं। मेरा जब जी चाहेगा तब मैं बात करूंगा उनसे। अभी उन दोनों को फोन दो, मुझे अपने बच्चों से बात करनी है, वो मेरे बच्चे हैं। तुम्हें ये अचानक क्या हो गया है अमन? क्या? ये मैं मेरा ये सब तुम कहाँ से सीख रहे हो? मैं सीख के नहीं आया हूँ, ये हमेशा से मेरे साथ है, बस तुम्हारा इसके साथ सामना नहीं हुआ। ओह, तो जो तुम्हारे बच्चे हैं और पड़ोसी के नहीं है और मेरे भी हैं, वो अभी सो रहे हैं। जब उठ जाए तो बात कर लेना, और फोन करने से पहले एक नजर घड़ी पर जरूर डाल लेना, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं, पर ये शरीफों के सोने का वक्त है। हेलो। वैसे इसमें गलत भी क्या है, बच्चे उसके भी हैं। पर अगर ये दिन भी नहीं आया होता तो मुझे शबाना की हाजिर जवाबी का तो पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या करूं शबाना, मैं मजबूर हूं। मेरा बस चले तो मैं अभी तुम लोगों को घर लेकर आ जाऊं, लेकिन लिखना है मुझे। दुख का एहसास होते रहना चाहिए। क्या लिखूं? एक गिनती आती है बस, 1 2 3 कहानी क्या लिखूं? एक रात 6 बज रहे हैं, अभी तो 1-2 घंटे सो लेता हूं, तब शायद ज्यादा अच्छा लिख पाऊं। अरे आफरीन, तुम वक्त पर दफ्तर आ गई थी? हाँ, क्यों? तुम शायद अभी आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा। हाँ, वो क्या है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने दवा भी ली, लेकिन रात में नींद ही नहीं आ रही थी। और फिर अब मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई है नहीं। तुम्हारी तरह मैं खुशनसीब थोड़ी ना हूँ। आफरीन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊं। ज़ैदी साहब ने मुझे जो काम दिया है वो मुझे लंच से पहले उन्हें वापस करना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी जगह है, आओ बैठो। शुक्रिया। क्या बात है शबाना, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। हर काम वक्त पर करती हो। कल ही जैदी सर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे कि तुम कितनी मेहनती लड़की हो। 2 बच्चों की माँ हूँ, इसीलिए तो मेहनती हूँ, वरना एक अकेले का पेट तो आदमी कैसे भी पाल लेता है। अमन क्या सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के भरोसे रह गया है? यानी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तुम पर है? पहले पूरी तरह से सिर्फ मेरी नहीं थी, पर अब तो शायद सिर्फ मेरी ही है। क्या हुआ, तुम्हारे और अमन के बीच कुछ हुआ है क्या? तुम इतना तीखा क्यों बोल रही हो? तुम कहो तो मैं उससे फोन करके बात कर लूं? नहीं आफरीन, ये मेरा जाती मामला है और मुझे ही इसे सुलझाने दो। सुलझाने जैसी कोई बात भी नहीं, और फिर गलती जिसकी है उसे ही बात करनी आनी चाहिए। और वैसे भी बात करने को बचा ही क्या है? बचा नहीं है मतलब? क्या नहीं बचा? कहाँ नहीं बचा? अरे अभी तो तुमने कहा कि अमन और तुम्हारे बीच, मेरा मतलब तुम लोग को बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आफरीन, मैं अभी काम करना चाहती हूँ। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं है, पर प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। देखो शबाना, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे और अमन के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस कर सकती हूँ कि कुछ सही नहीं है। अमन बहुत अच्छा इंसान है और जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमें सब्र का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और अमन तो तुम क्यों मुझे जबरन समझा रही हो?
और वो भी तब जबकि तुम कुछ जानते भी नहीं हो। देखो, मैं अमन की बीवी हूँ और यकीनन उसको तुमसे बेहतर जानती हूँ। प्लीज आफरीन, तुम अपना मशवरा मुझे मत दो। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि एक टाइम पर तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब मर्दों की फितरत तो मैं जानती हूँ, लेकिन अमन का घर मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई गुंजाइश नहीं। कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? 12 बज गए। हाँ, आ रहा हूं। ये क्या किया इसने? लगता है मुझे देखा नहीं। ये यहाँ क्यों आई है? इसे तो ऑफिस में होना चाहिए था। हो सकता है कि पहचाना ना हो सकता है ये शबाना की कोई खबर लेकर आई हो, लेकिन दरवाजा तो मैंने ऐसे बंद कर दिया। अभी क्या करूं? ये भी ना कमाल है। ये अपने आप पता नहीं। कमाल करते हैं आप भी। मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, रात भर काम कर रहा था तो अभी बस सोकर ही उठा हूँ। ओह, तो होश ठिकाने नहीं है जनाब। हाँ, वही। कोई बात नहीं। मुझे अंदर तो बुलाइए। हाँ, अरे देखो, मैं भी आओ, अंदर आओ। क्या पियोगी? चाय, कॉफी, ठंडा? क्या लेकर आऊं? क्या बात है? अरे आप रहने दीजिए ना, अब तो अभी सोकर उठे। मुझे बताइए आप क्या पियेंगे, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बस आप किचन में कहाँ पे कौन सा सामान है बता दीजिए, मैं बना कर लेके आ जाऊँ। जरूरत नहीं है, मैं ही चाय बना देता हूँ। अच्छा ये बताओ, शक्कर कितना लोगी? देखा, आपको पूछना पड़ा ना मुझसे कि मैं चाय में कितनी शक्कर लेती हूँ। हाँ। जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप चाय में 1.5 चम्मच शक्कर ही लेते हैं। मैं? हाँ, तो क्यों ना इसी बात पर मैं जाकर चाय बना लाती हूँ, अपने हाथों से आपको पिलाती हूँ। अरे नहीं, ये क्या बदतमीजी नहीं होगी कि मैं मेहमान से काम करवाऊं? उफ, आप भी कितनी तकल्लुफ करते हैं ना। अब ये घर भी तो मेरा ही है ना। हाँ, आप यही रुकिए, मैं जाती हूँ किचन में, खुद सामान ढूंढ लूंगी और बस 2 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है? ये क्या है? संतरा, सूखा संतरा। शबाना भी कुछ भी करती रहती। मिर्ची, प्याज। ऐसे कोई लटकाता है क्या अपने किचन में? खैर, अब तो ये मेरा ही घर है। और हाँ मियां अमन, आज तो मैं आपको चाय बनाकर पिला रही हूँ, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। वो तो आज नई बात है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। शुक्रिया शबाना, तुमने इतने आसानी से मेरा रास्ता छोड़ दिया। मैं यही तो चाहती थी। बस अल्लाह, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ है। एक शौहर की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बहुत वक्त लग रहा है, मैं आऊं क्या मदद के लिए? नहीं, आप बस पलके झपकाइए और चाय हाजिर। क्या दूध कहाँ? दूध फ्रिज में होगा। ये शबाना भी ना बड़ी फूहड़ औरत है। पता नहीं अमन उसे कैसे बर्दाश्त करता है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी, सब। हाय, अगर शबाना अपना हक जताने के लिए यहां आ गई तो मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर मैं 2 दिन में इन लोगों को अलग कर सकती हूँ तो तलाक भी तो करा सकती हूँ।
मैं अमन के आगे शर्त रख दूंगी कि भाई मुझसे शादी करनी है तो पहले शबाना को तलाक देना पड़ेगा, तभी मैं शादी के लिए राजी होंगी। चाय तो तैयार है। चाय बना रही है बीरबल की खिचड़ी, इतने वक्त में तो शबाना खाना भी बनाकर खिला दे। बड़ी सुस्त है। अगर इससे शबाना की खबर मिलने की उम्मीद ना होती ना तो धक्के मार के बाहर भगा देता। देखा, मैंने कहा था ना 2 मिनट। इसे 2 मिनट कहते हैं? मतलब वाह, वाकई? हाँ, 2 मिनट में चाय आ गई। पता नहीं कैसे शबाना की बॉस है। मैं तो इसे शबाना का नौकर भी ना रखूं। नखरे तो देखो, काम का ना काज का। ये अच्छी चाय है, भिखारी भी ना पिए ऐसी चाय। सामने बैठी है, वरना जाकर नाली में फेंक देता। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? मैंने कब कहा कि अच्छी नहीं बनी? अच्छी है, अच्छी है। अमन, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कभी कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, जैसे कि आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर आई हूँ, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। कहा तो कि अच्छी बनी है, बस शक्कर जरा कम है, दूध ठीक से उबाला नहीं, पत्ती अभी भी दिख रही है इसमें। बस चाय अच्छी है। वैसे शक्ल तो देखो जरा इसकी, जैसे ये और इसकी बीवी तो नाम ही खानसा में है। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? इतने चुप क्यों बैठे हो? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो बच्चे स्कूल गए हैं ना। और परेशान नहीं हूँ मैं, बस वही काम से थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, थोड़ा सोना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, आराम करो, तुम्हारा ही घर है। और वैसे भी कौन सा तुम्हें कोई काम है? मेरा मतलब है कि तुम्हें घर पर ही बैठकर लिखना है, तुम कभी भी लिख सकते हो। वैसे शबाना कहाँ है? आफरीन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत जरा खराब है। शबाना तुम्हारे साथ तुम्हारे दफ्तर में ही काम करती है और तुम उसकी बॉस हो, तो तुम्हें तो ये पता होगा ना कि वो कहाँ है। तो वो इस समय तुम्हारे दफ्तर में ही होगी। ओहो, एकदम दिमाग से उतर गया। अच्छा, दरअसल मैं तुमसे पूछना कुछ और चाह रही थी और मुंह से ये निकल गया। हाँ, बेवजह मुंह खोलेगी ना जाहिल औरत, तो ऐसी एक नहीं हजारों बातें तेरे मुंह से निकलेंगी। ये अगर खुद मुझसे शबाना का हाल चाल ले रही है तो इसका मतलब इसे शबाना के बारे में कुछ नहीं पता। फिर मैं इसे क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं? कोई इसके वहम का इलाज करे। बीवी छोड़कर चली गई है और इसके मिजाज तो देखो। तुम यहाँ किसी खास काम से आई थी? नहीं, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुम्हारा हाल चाल ले लूं। अच्छा, वाह, तुम कितनी अच्छी हो आफरीन। तुम्हें मेरा हालचाल शबाना से दफ्तर में मिल सकता था, लेकिन नहीं, तुम उसके लिए खास तौर से यहाँ मुझसे मेरा हालचाल जानने आई हो। वाह वाह, दाद तो देनी ही पड़ेगी तुम्हें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो तो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि नहीं, अच्छा सोचा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अच्छा सोचा। हाँ, वो तुमने अचानक से सर क्यों पकड़ लिया? कुछ नहीं। क्या हुआ? वो मैंने कहा ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो बहुत काम कर रहा था ना, तो थक गया, थोड़ा आराम करना चाह रहा हूँ, इसलिए। अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत अच्छे से सर की मालिश करने आती है। मैं 2 मिनट में तुम्हारे सर का अरे क्या कर रही? तुम अपनी जगह बैठो। अरे सर दर्द से मरा थोड़ी जा रहा हूँ। बैठो, तुम बैठो। 2 मिनट चुपचाप से बैठो, तुम्हारे सर का दर्द गायब हो जाएगा। अजीब पेशेंट लड़की हो तुम। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दोनों मियाँ बीवी को अचानक से दौरे पड़ते हैं क्या? वो भी अच्छी खासी बातें करते करते पता नहीं क्या बकने लगती है, समझ में नहीं आता है। शबाना तुम्हारी तरफ बकवास नहीं करती है। क्या बात है, बहुत प्यार आ रहा अपनी बीवी पर, उस बीवी पर जो सारी दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम करती फिर रही है, तुम्हें कामचोर, गैर जिम्मेदार, पता नहीं क्या क्या साबित करने पर तुली हुई है। तुम्हें तो बहुत सी बातों का इल्म है। मुझे तो इस बात की भी इल्म है कि वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। ये तुमसे किसने कहा कि शबाना छोड़कर जा चुकी है? शबाना सिर्फ ऑफिस गई है और तुम्हें यकीन नहीं है तो शाम को आकर देख लो, वो वापस आ जाएगी। ओफो अमन, तुम किस गलत फहमी में जी रहे हो? उसने खुद मुझसे ये बात कही कि वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। क्या हुआ, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना अपनी बेगम की तारीफ में? दरअसल मुझे तो हमेशा से ये बात पता थी
कि वो तुम्हारे लायक कभी थी ही नहीं। मुझे इस बात का हमेशा से शुबा था कि तुम उसके साथ खुश नहीं थे। देखो अमन, अपना दिल छोटा मत करो। वो समझते क्या है अपने आप को। तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम मर कर भी 1000 जन्म लोगी ना तो शबाना की बराबरी नहीं कर सकती। तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक वो है कि क्या है? शबाना आज मुझसे बात नहीं कर रही है तुम्हारी वजह से। शबाना इस घर को छोड़ के गई है तुम्हारी वजह से। और तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी अंधा हूं? बहुत नाशुक्रे हो अमन तुम। मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई थी, तुम्हें दिलासा देने आई कोई थी। जरूरत नहीं है मुझे दिलासा देने की। मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आई हो, क्योंकि यहां शबाना नहीं है। तुम शबाना की जगह लेना चाहती हो। तो तुम्हें यह लगता है कि ये सारी मशक्कत मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ? हाँ, आखिर है क्या तुम्हें? क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि बहुत जल्द मैं एक कामयाब आदमी बनने वाला हूं, एक बहुत ही कामयाब राइटर बनने वाला हूं। लोगों की जबान पर मेरा नाम होगा, तुम्हें यह पता है। और यह खुशी शबाना को मिलेगी, तुम यह जानती हो, और उस खुशी को तुम छीनना चाह रही हो। सब पता है मुझे। तुम्हारी जैसी औरतें सिर्फ एक कामयाब इंसान के साथ जुड़ना चाहती हैं और कुछ नहीं। अब तो मुझे शबाना पर तरस आ रहा है, बददिमाग आदमी। किताब तो क्या, तुमने एक लाइन भी लिख ली ना तो मैं अपने आप को हार जाऊंगी। आराम करने का बहाना ढूंढ रखा है। शबाना बेवजह परेशान नहीं है। बहुत जल्द दिखाता हूं लिख के। मौसीकी ने छीनी रोजी अब दाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना